आज पहली बार व्यापारियों के बोलने से मैं जीएसटी 1% का वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। इसमें कोई भी गलती होगी कुछ भी समझाने में तो आप खुद उसको प्रैक्टिकल अपने बुक में बना के कोशिश करिएगा समझने का। आशा करता हूँ आज का बनाया हुआ वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और पसंद आने से आप व्यापारियों में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बांटे कि जीएसटी 1% नियम लागू करे, जिससे सरकार की रेवेन्यू बढ़े और हमारे को व्यवस्था मिले। आज के जीएसटी में पहला व्यक्ति 12% टैक्स देता है यदि वह जमा नहीं देता है तो लिंक के हिसाब से ए बी सी डी, इस ए के नहीं देने के कारण ये तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल टैक्स पेयर ए है, बी डिफरेंस टैक्स पेयर है, सी डिफरेंस टैक्स पेयर है, डी डिफरेंस टैक्स पेयर है। ए के नहीं देने के कारण इन तीनों को नोटिस डिपार्टमेंट की आ सकती है और तीनों से टैक्स कलेक्शन किया जा सकता है और तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी जीएसटी में बहुत तरह तरह कानून बदल रहे हैं। अब एक ही गलती के कारण इन तीन को भुगतना पड़ रहा है, तो जीएसटी 1% में यह समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जीएसटी 1% में पहला व्यक्ति पूरा टैक्स फर्स्ट टैक्स के रूप में 18% दे देता है। यदि नहीं देता है तो आप पर कुछ असर नहीं होगा। जीएसटी में पहला व्यक्ति टैक्स पूरा देता है फर्स्ट टैक्स के रूप में, और जीएसटी 1% में भी पहला व्यक्ति 18% टैक्स दे देगा, लेकिन आप जब परचेज करते हो तो आपको 1% मिलेगा। तो सरकार के साथ आपका टैक्स का संपर्क कितना का रहा? 1% का। अगर पीछे वाला नहीं देती है तो सरकार ₹118 हो गया टैक्स फर्स्ट टैक्स गुड्स वैल्यू इक्वल टू ये हो गया। अब ₹118 यहां पर हुआ। अब ये 118 का माल 165 रुपया तक जाती है तो टैक्स कलेक्शन होता है ₹1.65 1% से ₹1.65 कलेक्शन होता है बाद में। लेकिन शुरू में
100 में 18 लगा था, इसलिए 118 पर 1% होता है 1 रुपया 18 पैसा। 1 रुपया 18 पैसा। तो ये 65 पैसा यहां पर हुआ और 1 रुपया 18 पैसा यहां हुआ। टोटल मिला के 1 रुपया 83 पैसा हुआ और टोटल हो गया 18 प्लस 1 रुपया 83 पैसा इक्वल टू 19 रुपया 83 पैसा। यह जीएसटी 1% का 165 रुपया तक की ये परिस्थिति है। आज के जीएसटी में 165 रुपया का 12% करते हैं तो 19 रुपया 80 पैसा होता है। अब आप बताइए, यहां पर आपने 12% का इनपुट आउटपुट लिया, 165 तक 19 रुपया 80 पैसा टैक्स हुआ, लेकिन आपको मालूम नहीं है कुछ भी। उसी तरह जीएसटी 1% में भी आपका टैक्स पहले पेड हो गया है और 19 रुपया 83 पैसा टैक्स हुआ, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एक ही % से लेन देन कर रहे हैं। अब देखिए, यदि गलती करता है तो सजा एक को मिलेगी। यदि गलती करता है तो सजा ए को ही मिलेगी। कारण क्या है कि पूरा फर्स्ट टैक्स पेयर ए है, बी सी डी डिफरेंस टैक्स पेयर्स है। इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा और ए की गलती की सजा बी सी डी नहीं भोगेगा। तो बी अपना 1% टैक्स तो ठीक से पालन करेगा। अगर बी गलती करता है तो फिर सी को भी 1 का फर्क पड़ेगा, ए को भी डी में। नहीं तो अभी 12% का तीनों को मिला के 36% टैक्स हो जाता है और उसमें एक का गलती से 3% टैक्स होता है। मतलब तीनों आदमी से 1% टैक्स नहीं लिया जाएगा तो 3% का असर होगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से फर्स्ट टैक्स पेयर के कारण जो कमियां हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ₹100 की वैल्यू है, 18% टैक्स है, 18 रुपया हुआ। 165 रुपया तक माल जाता है, उस पर 1% टैक्स होने के कारण 18 पैसा प्लस 1 रुपया 65 पैसा 1 रुपया 83 पैसा होता है। टोटल टैक्स 19 रुपया 83 पैसा। 100 की वस्तु 165 तक जाती है, 19 रुपया 83 पैसा। 100 का माल पर 18% टैक्स है तो 18 रुपया हुआ। 165 पर 1% टैक्स होने से 0.18 और 1 रुपया 65 पैसा, 1 रुपया 83 पैसा, 19 रुपया 83 पैसा टैक्स होता है। 100 का माल 165 पैसा तो 19 रुपया 83 पैसा होता है। और यदि 100 का माल 150 तक ही जाता है सपोज करिए, तो 100 पर 18 रुपया, अब 150 पर 1 रुपया 50 पैसा, 19 रुपया 50 पैसा टैक्स होगा। 100 का माल अगर 150 में बिक जाता है
तो 18 रुपया वो टैक्स, फर्स्ट टैक्स, और 1.5 रुपया डिफरेंस टैक्स, और मिला के हिसाब देखा जाए तो 19 रुपये 50 पैसा सरकार को जाता है। तो यहाँ पर 150 रुपये 12% के हिसाब से 18 रुपया होता है आज के नियम से। यहाँ 150 पर 19 रुपया 50 पैसा हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 150 पर 19 रुपया 50 पैसा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को टैक्स रेट भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर जिस हिसाब से टैक्स रेट मैंने बढ़ा के हिसाब बनाया है, तो सरकार को टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 150 पर 19.50 मिला। इसका मतलब ये हो गया करीबन ये 150 का 13% टैक्स हो गया यहाँ। तो 12% टैक्स था सरकार का, अभी उसकी जगह 1% और बढ़ के 13% हो गया। तो सरकार को टैक्स भी बढ़ाना नहीं पड़ा और टैक्स भी बढ़ गया। और सरकार तो यही चाहेगी जितनी कम मार्जिन में माल बिके तो जिससे रेवेन्यू बेसी मिले और हमारा कंज्यूमर को सस्ता भी मिले और देश का प्रोडक्शन बढ़े और डिमांड बढ़े। जीएसटी अब चलिए, कॉमोडिटी 12% की बना रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल 8% की है, जीएसटी 1% में, और जीएसटी में 5% की है। 5% वाली पहले जीएसटी वाला 1% वाला बताता हूं। 100 रुपये का माल है, 8% टैक्स से लग के 108 में वैल्यू हो गया। 10 रुपया चार्ज लगा लेबर चार्ज, क्योंकि प्रोडक्ट 12% का इसलिए 12% टैक्स हो गया। तो 1 रुपया 20 पैसा लेबर चार्ज हो गया। टोटल गुड्स की वैल्यू हो गई 109 रुपया 20 पैसा। जीएसटी में 100 रुपया का माल है, 5% टैक्स की आइटम है, जैसे कपड़ा ही है, कपड़ा को ही समझ के चलिए, क्योंकि ऐसे करो कहीं गलती हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं बोलो, कहीं कपड़ा बोल रहा हूं। कच्चा सूता जो था 5% से था, गलती बोल दिया, सूता नहीं, यह कपड़ा 5% का बना। अब ये लेबर चार्ज 12% है, तो 1 रुपये 20 पैसा, तो टोटल इनपुट हो गया 6 रुपये 20 पैसा क्लेम मिलेगा। अब माल को सेल करना है, तो 100 जीएसटी 1% में सेल होगा, तब 180 रुपया का सेल वैल्यू में 9 रुपया 80 पैसा का सरकार को टैक्स मिलेगा, क्योंकि यहां पर वस्तु का परिस्थिति बदल नहीं रही है। यहां पर वस्तु की परिस्थिति बदल जाएगी। यहां पर जब आपने माल खरीदा था तो 6 रुपये 20 पैसा माल और मैन्युफैक्चरिंग का दिया था जमा। जब आपने माल बिक्री किया 180 रुपया पर 12% से, तो 21 रुपया 60 पैसा टैक्स हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 21 रुपया 60 पैसा टैक्स में से 6 रुपया 20 पैसा इनपुट माइनस हो गया, 15 रुपया 20 पैसा सरकार को और देना पड़ेगा। मतलब 5% की आइटम 12% में पलटी हुई, तो यहां टैक्स बढ़ गया। इसके पहले 12% की आइटम 5% हुई, तो 3.5 रुपये आपको रिफंड लेना था, लेकिन यहां हो गया 15 रुपये 40 पैसा। वहां पर भी जीएसटी 1% में कोई असर नहीं हुआ था, यहां पर भी देख लीजिए कोई असर नहीं हुआ, ना कोई आपको एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि जीएसटी 1% में रॉ मटेरियल का टैक्स ऑफ नेचर नहीं बदलता है।
और जीएसटी में टैक्स ऑफ नेचर बदल जाता है गुड्स का, जैसा गुड्स वैसा टैक्स। अगर 5% की रॉ मटेरियल है और कमोडिटी 12% की है तो गुड्स का भी वैल्यू 12% टैक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मर्ज होने का है। कई व्यापारी को ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आज बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसको यूट्यूब में आज डालना है, क्योंकि हिंदुस्तान से बहुत व्यापारियों की रिक्वेस्ट थी कि आप एक साथ समझाने की कोशिश करिए। मैं आज कोशिश कर रहा हूं, इसमें भी काफी हो सकती है गलती समझाने में, लेकिन इसको आप लोग को समझना होगा। यह प्रोडक्ट 12% का है, लेकिन रॉ मटेरियल 5% का है। जीएसटी 1% में रॉ मटेरियल का 8 रुपया, तो 8 ही का 8 रह जा रहा है। लेकिन यहाँ जीएसटी में रॉ मटेरियल 5 रुपये का है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है 12% का, तो रॉ मटेरियल भी 12 का हो जाता है। ये एक है, इसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है, इसमें आपको भरना नहीं पड़ेगा। यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि 5% की आइटम अगर 12 में कन्वर्ट होती है तो 15 रुपये 40 पैसा भरना पड़ेगा आज के नियम से, और जीएसटी 1% के नियम से आपको 1 पैसा भरना नहीं पड़ेगा। इसमें केवल आपको 1 रुपया 80 पैसा देना पड़ेगा। कहाँ 1 रुपया 80 पैसा और कहाँ 15 रुपया 40 पैसा, दोनों में फर्क देख लीजिए। जीएसटी में 1% में क्या फर्क और जीएसटी 1% में क्या फर्क है। प्रोडक्शन, दो कमोडिटी का मिलन जिसे कह सकते हैं। वैल्यू है 100 रुपए की, 100 रुपया का 18% लेके 18 रुपये टैक्स हुआ है, और 10 रुपया लेबर चार्ज पे 5%, क्योंकि कमोडिटी 5% की बन रही है बनने के बाद, इसका लेबर चार्ज 50 पैसा टैक्स होगा। इसका मतलब माल का कॉस्ट पहला टैक्स हो गया 118 रुपया 50 पैसा। जीएसटी में 100 रुपया माल का दाम, 12% टैक्स 12 रुपया, और लेबर पर 5%, क्योंकि लेबर कमोडिटी 5% की बन रही है इसलिए 50 पैसा टैक्स हुआ। तो टोटल टैक्स बना 12 रुपया 50 पैसा। इनपुट के लिए 12 रुपया 50 पैसा तैयार है जीएसटी में। अब ये माल सेल जीएसटी 1% में 180 रुपये में बिकता है, तो टैक्स मिलता है सरकार को 18 रुपया 50 पैसा फर्स्ट टैक्स से, और 1% से 1 रुपया 80 पैसा यहां मिला, टोटल मिला 19 रुपया 30 पैसा। यहां पर 180 रुपया पर 5% से 9 रुपया सरकार को टैक्स मिलेगा नियम के अनुसार। बिल बन गई 180 प्लस 89। अब यहां देखिए, इनपुट 12 रुपये 50 पैसा, 12 रुपये 50 पैसा इनपुट वाला है यहां पर रेडी। और जब आपने माल बेचा तो आपका 9 रुपया टैक्स हो गया, तो आपका 3.5 रुपया सरकार रिफंड करेगी। मतलब ये 3.5 रुपया अब सरकार के पास रह गया। अब ये 3 रुपया 3.5 रुपया लेने के लिए सरकार 2 साल तक का टाइम का एडजस्टमेंट है कुछ। अब ये पैसा आपका सरकार के पास ब्लॉक हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर 189 बेचना पड़ा और 3.5 रुपया आपका ब्लॉक हो गया। यहां पर आप माल बेचा 180 रुपये में, 19 रुपये 30 पैसा टैक्स हुआ था, तो 199 रुपये, ये पूरा का पूरा पैसा आपको मिल गया। यहाँ रिफंड के लिए क्लेम करने की जरूरत नहीं है, और आपका पैसा आपको पूरा मिल गया। यहाँ पर सरकार के भरोसे आपको रहना पड़ेगा, जो रिफंड के लिए कई फिर प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सरकार को पूरा टैक्स दे दिए, आप अपना मस्त। अभी यहां देखिए, यहां टैक्स कम हुआ किस वजह से, इसको समझिए। क्योंकि यहां कमोडिटी 5% की हो गई, तो 12% वाले आइटम को 5% में कन्वर्ट होना पड़ा मजबूर होके, कारण कि वो 5% की कमोडिटी बन रही है। तो
अगर ये 12% हो जाता तो आपका टैक्स 19 पे आ जाता, वैसे पता नहीं, लेकिन यहाँ नियम सरकार का विचित्र नियम है। जो कमोडिटी बनेगी और जो रॉ मटेरियल रहेगा, कमोडिटी के हिसाब से रॉ मटेरियल भी बदल जाएगा रेट, टैक्स ऑफ रेट, भले वो 5% के आइटम, उससे कोई मतलब नहीं, वो 12 से हिसाब बनेगा। अब यहाँ 12 से 5 बना तो 3 रुपये 50 पैसा रिफंड के लिए सरकार से विनती करनी पड़ेगी, तब जाके पैसा रिफंड मिलेगा। तो ये प्रोसेस रिफंड के लिए एक एक्स्ट्रा हो गया, इसमें एक भी एक्स्ट्रा आपका बना नहीं। मेरे ख्याल से ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बाद आपको 5% की कमोडिटी से 12% में कैसे होगा वो बताऊंगा। ये तो 12 से 5 बताया था मैं, अब 5 से 12 क्या होगा वो बताऊंगा आपको। प्रोडक्शन कमोडिटी 12% की, उसकी वैल्यू 100 रुपया, इसमें 3 तरह के सामान लगे, 3 तरह के टैक्स के, फर्स्ट टैक्स के। अब पहला टैक्स पेयर है, तो अगर सेकंड डिफरेंस टैक्स पेयर है तो उसपे एक नियम नहीं है, उसपे दूसरा तरीका है। पहले नियम के अनुसार 40 रुपया का सामान खरीदा 8% से 3 रुपये 20 पैसा, 30 रुपया का सामान 18% से 5 रुपये 40 पैसा, 30 रुपया का सामान से 26 से 7 रुपये 80 पैसा हुआ, और 10 रुपया लेबर चार्ज ओवर एक्सपेंसेस पे 12% की कमोडिटी बनी, इसलिए 12% टैक्स है, इसलिए 1 रुपये 20 पैसा। तो टोटल टैक्स हुआ 17 रुपया 60 पैसा। और आज के नियम में 40 रुपया 5% वाले आइटम लगा तो 2 रुपया, 30 रुपये में 12% की आइटम लगी तो 3 रुपये 60 पैसा, 30 रुपया का सामान 18% से 5 रुपया 40 पैसा, और कमोडिटी 12% की है इसलिए 10 रुपया पर 1 रुपये 20 पैसा। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ गई 12 रुपया 20 पैसा। अब इस माल को मैं अलग अलग स्टेप में नहीं दिखा के डायरेक्ट दिखा रहा हूं, तो वहां समझिएगा। सेल वैल्यू उन्होंने बना दिया 165 रुपया, जीएसटी 1% सेल वैल्यू होने से टोटल सरकार को रेवेन्यू मिली 19 रुपया 83 पैसा। आज के नियम में 165 रुपया पर 12% टैक्स से, क्योंकि 12% की कमोडिटी तो 19 रुपया 80 पैसा मिला, तो 100 रुपया में इसको जो टैक्स दे के आए माल बनाने के लिए, तो 12 रुपया 20 पैसा उन्होंने दिया था, तो 12 रुपया 20 पैसा माइनस करने से उनको डिफरेंस टैक्स 7 रुपया 20 पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए 120 रुपया दे के आए थे, 7 रुपया डिफरेंस और देना पड़ा, तो 19 रुपया 80 पैसा हुआ। यहाँ पर जीएसटी 1% में 165 में 19 रुपया 83 पैसा हुआ, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना है 1 रुपया 83 पैसा केवल, क्योंकि 18 रुपया आपका पहले ही चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन में भी आपकी जो है कोई परेशानी नहीं है, सेम स्थिति है सब जगह में। हाँ, यहां पर जैसे 165 से कम में माल बिकता है तो यहाँ टैक्स थोड़ा बेसी हो जाएगा जीएसटी में। जीएसटी 1% में ये समझ के रखिए जितना प्राइस कम होगा टैक्स सरकार को रेवेन्यू बेसी जाएगी, ये पहला मोटिव यही है। और अब आपको इसके बाद ये है कि मैं बताऊंगा कि टैक्स पेड हुआ हुआ सब चीज में, और आपने परचेज किया 1% से, तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो समझाऊंगा। इसके बीच में एक क्लास और करना चाहिए मेरे को, वो करता हूं पहले कि मैं 2 आइटम को लेता हूं, फिर बाद में 1% बारे में समझाऊंगा। रिफंड, आज जीएसटी के नियम से कई करोड़ों रुपए लोगों के रिफंड में फंसे हुए हैं। पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा उनको मालूम नहीं है। उनकी वर्किंग कैपिटल बिजनेस में फंसी हुई है। वर्किंग कैपिटल अगर सरकार के पास फंसी रहेगी तो व्यापारी व्यापार कैसे बढ़ाएगा, सरकार की रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगा, इस चीज को सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन चलिए, जैसा देश वैसा भेष, लेकिन फिर भी चलो, मैं जो प्रयत्न कर रहा हूं बहुत तरह की व्यवस्था के लिए
मैं कोई सीए एडवोकेट की तरह आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक बात है। मैं भी आप ही की तरह आम साधारण व्यापारी हूँ, बस मैं थोड़ा सा जीएसटी में एक्टिव हूँ और आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जीएसटी कितना अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसके अंदर इतने सिस्टम डाले हुए हैं, इतने परेशान किए गए हैं, जिससे व्यापारी हर समय डिस्टर्ब रहेगा। रिफंड की क्लास चलते स्टार्ट करते हैं। जीएसटी 1% में कोई टैक्स ऐड भी नहीं होगा और रिफंड भी नहीं होगा। पीछे में आपने देखा था कि दोनों बार में मैन्युफैक्चरिंग किया था तो दोनों में जो प्रॉफिट का जो मिनिमम टैक्स हुआ था वही देना था जो यहाँ पर भी देना है, और कोई आपका रिफंड का प्रॉब्लम नहीं कि आपकी कैपिटल आप ही के पास रहेगी जिससे आप सरकार की रेवेन्यू बढ़ा सकेंगे। जीएसटी 1% में ये है कि आपकी कैपिटल के लिए आपको सरकार के पास रिफंड के लिए क्लेम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा पूरा आपको सेल से कलेक्शन हो जाएगा। जीएसटी 1% में जैसे 12 से 5 में सामान कन्वर्ट हुआ तो आपका रिफंड का मैटर आ गया, फॉर्मूला आ गया, और जब सामान कोई 5 से 12 में चला गया तो आपका पेबल की कंडीशन आ गई। पेबल देने के टाइम तो आपसे आराम से ले लिए सरकार, लेकिन जब रिफंड का टाइम आती है तो आपकी सब प्रोसीजर लेती है, पूरी समझती है, उसके बाद दे कि नहीं दे वो समझना पड़ेगा, और उसमें भी टाइम पीरियड मान दे, कितने पीरियड में आप ले लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये रुपया गया रिफंड वाला। तो ये रिफंड में जीएसटी 1% में रिफंड का कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जो पहली बार टैक्स लग गया है बाद में जो मार्जिन पर जो मिनिमम जो डिफरेंस टैक्स होगा बस वही टैक्स जीएसटी 1% में लगना है, और आपका कैपिटल आप ही का पैसा आप ही के पास रहेगा जिससे आप उपयोग करके व्यापार को बढ़ा सकेंगे। रिफंड का ये फॉर्मूला इसके अंदर में है। अभी आईटीसी रीढ़ की हड्डी है जीएसटी की, मेन जीएसटी का रोल ही आईटीसी है, जो सेक्शन 16 में आईटीसी के बारे में बताया जाता है, और 17 में इसमें ब्लॉकिंग का सिस्टम बताया जाता है। जीएसटी 1% में आपका आईटीसी का क्लेम 1% का रहेगा, क्योंकि आपका पहला टैक्स गुड्स के साथ पेड होकर आपको मिल रहा है, और डिपार्टमेंट आप पर जो भी चार्जशीट कर पाएगा टैक्स पे करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट टैक्स पे भी आप पर डिमांड करता है ना। तो आपका टैक्स कितना परसेंट हुआ? 1%, लेकिन आपने पेड कितना किया था? शुरू का फर्स्ट टैक्स पेड किया हुआ था, बैलेंस टैक्स इसमें दिया हुआ था, तो आप भी क्लेम 1% का कर पाएंगे। जीएसटी में आपने 5, 12, 18, 28 का आईटीसी रहेगा, और क्लेम आपको 5, 12, 18, 28 का करना पड़ेगा। कहीं भी कुछ भूल हुई तो आपको 5, 12, 18, 28 से दंडित किया जाएगा। यहां पर आपकी कोई भूल भी हुई तो आपको 1% से दंडित कर पाएगी सरकार। और अभी सरकार के मेन टैक्स कलेक्शन डिस्टर्बेंस और कुछ कमियां, कुछ गलतियां, इसके कारण टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी करके कलेक्शन हो रहा है। सच्चाई पूछा जाए तो प्रोडक्शन और व्यवस्था से जो फर्स्ट टैक्स जो सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए था, वो इन हाई टैक्स रेट होने के कारण, करप्शन के कारण सरकार की रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रही है। इस वीडियो में खुल के भी बोलने में नहीं बोल सकता कि मैं भी एक आम पब्लिक हूं, फिर भी इतनी हिम्मत कर रहा हूं कि आपको जीएसटी 1% समझाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, जिससे आप करप्शन से बचो, अपना व्यापार अच्छी करो, अपना दिमाग दुरुस्त रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। नहीं तो 24 घंटा कभी रिटर्न का डेट टाइम, कभी इसका टाइम में आप फंसे रहोगे। आईटीसी का मोटा मोटी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि सेक्शन 16 इनपुट क्लेम आपको कैसे कैसे मिलेगा, उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, और 17 कहाँ कहाँ आपकी गलती की वो ब्लॉक करेगा, तो उसका पैसा जो आपके पास आईटीसी आया हुआ है जितना यूटिलाइज किया उसको ब्याज से फिर दो, और क्लेम केवल 1% का कर सकेंगे जीएसटी 1% में। जीएसटी में आज इतना 4 तरह का क्लेम, इसमें एक ही क्लेम है, इसमें 4 क्लेम है, जो जैसा व्यापार करेगा उस हिसाब से क्लेम करेगा। आईटीसी का ये समस्या है।
सर्विस टैक्स का बेनिफिट जीएसटी 1% में और जीएसटी में समझते हैं आज। सपोज करिए आपने कोई माल बाहर से माल मंगाया, 1,00,000 रुपया पेबल किया, 5% से आपने 5,000 रुपया टैक्स सरकार को जमा दिया आरसीएम में, और आपने 1 करोड़ का माल बेचा और आपका डिफरेंस टैक्स ही फर्स्ट टैक्स पेड होने के बाद में केवल 5,000 रुपया हुआ, तो ये 5,000 रुपया तो आपको देना था, लेकिन आपने बाहर से माल मंगा के सर्विस टैक्स में 5,000 आरसीएम में भर दिए थे, तो आईटीसी 5,000 रुपया माइनस करने से आपका टैक्स कितना हुआ? नील। मतलब 5,000 रुपया आपको जीएसटी का 1% का डिफरेंस टैक्स भरना था, लेकिन आपने सर्विसेज ली, ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया, उसका आरसीएम पहले भर दिए थे, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिला, तो आपका टैक्स हुआ नील। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टैक्स पेड और व्यापार 0% टैक्स। क्योंकि मैं 0% इसलिए लिखा हूं कि भाई ये हिसाब बनाया इस हिसाब से, अगर कुछ होता है तो मिनिमम टैक्स रहेगा 0% या मिनिमम टैक्स, तो व्यापारी को भी परेशानी नहीं। आज जीएसटी में 5, 12, 18, 28 होने के कारण टैक्स पेबल वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और अगर आपने 1,00,000 की सर्विस ली है तो 5,000 रुपया क्लेम होगा, 5,000 रुपये तो आरसीएम का आपको बेनिफिट मिला ही, साथ में आपको पेबल भी हुआ। तो आज के जीएसटी नियम में आप पेबल भी हुए, पेबल आप इसमें भी है जीएसटी 1% में भी, लेकिन यहां आपका पहले ही टैक्स पेड हो चुका है, क्योंकि आपका टैक्स पेड हुआ, आपको टैक्स कलेक्शन करना नहीं है, मिनिमाइज कलेक्शन करना है, सरकार को बताने के लिए मूवमेंट कर रहा है। सर्विस टैक्स होने से भी एक बेनिफिट कि जीएसटी का होमवर्क पूरा होगा, जैसे सरकार बनाई है वो नियम पूरा पालन होगा, और आपका टैक्स की लाइबिलिटी आप पर मिनिमम से मिनिमम रहेगी। अभी टैक्स की लाइबिलिटी आप पर 5, 12, 18, 28% की कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, उसमें टैक्स की लाइबिलिटी 1% के हिसाब से होगी, क्योंकि टैक्स का पेड हुआ है। आज जैसे मैंने एक तो वेबिनार लिया था, उसमें एक अफसर ने कहा कि व्यापारी बहुत चालाक हो जाता है। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, वो उनका जवाब नहीं दिया। व्यापारी से गलत व्यवस्था का मार्ग कौन करवाता है? पहले तो उसको रोकिए। हम व्यापारी से पहला टैक्स लेके उससे टैक्स कलेक्शन का सोर्स ही खत्म कर दीजिए। जो सरकार की रेवेन्यू को बाधा पहुंचाता है वो बाधा नहीं पहुंचा सकेगा। किसी ने मेरी बात का वापस जवाब नहीं दे सका। जब आपका पूरा टैक्स लग जाएगा और आपको मिनिमम टैक्स करना है, टैक्स की गलत व्यवहार कहां से होगा? सरकार खुद नहीं चाहती है, कहना चाहती है जीएसटी करके कैश कैरिंग टैक्स खत्म कर दिया, सिंपल कर दिया। यहां क्या सिंपल किया ये आप खुद समझ रहे हैं। अंत में आज यही बताना चाह रहा हूं, जीएसटी 1% टैक्स आज के टैक्स से कम नहीं होगा, लेकिन सरकार के जो नए नए तरीके टैक्स कलेक्शन करने के, रेट ऑफ टैक्स बढ़ाने के, मर्ज करने के, इस सिस्टम से ये अपना जीएसटी 1% सिस्टम ठीक है, और भविष्य में भी कभी बदला तो टैक्स रेट बदलेगा, सिस्टम 1% का ही रह जाएगा। ये ध्यान में रखिए कि फर्स्ट टैक्स शेयर का जो माल है वो फैक्ट्री का हिसाब से हुआ, और लास्ट कंज्यूमर के पास सरकार के जो टैक्स कलेक्शन के सिस्टम्स हैं उसी हिसाब से हो रहे हैं, और कंज्यूमर पर बोझा भी नहीं हो रहा। इस वीडियो क्लिप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा,
और सब्सक्रिप्शन कीजिएगा, जिससे मैं यूट्यूबर से सोर्स ऑफ इनकम मिलके जिसको और अच्छी तरह बनाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, आवाज़ उठाइएगा। जीएसटी 1% व्यवस्था, जीएसटी 1% व्यवस्था, ये 1% टैक्स नहीं है। मैं बार बार सबसे विनती कर रहा हूँ, ये एक व्यवस्था का है जिसमें सरकार की रेवेन्यू 100% में 100% मिलेगी। करप्शन वाले जो मीडिएटर हैं वो करप्शन करने में डरेंगे, क्योंकि जब टैक्स नहीं रहेगा उनके हाथ में कलेक्शन करने का और गलत काम करेंगे, उस पर सरकार ने अभी जो 200% के नियम जो जुर्माने के बनाए हैं उसकी डर से वो गलत काम करने में डरेंगे। और जब उनका टैक्स ही नहीं है तो गलत काम करेंगे ही नहीं। सबसे पहली बड़ी बात, मेरे को इतनी विश्वास है मेरे व्यापारियों पर कि लोग कहते हैं कि 1% भी होगा तो भी गलत होगा। मैं कहता हूँ 1% भी होगा तो गलत कैसे कर लेगा, क्योंकि अगर उसका बिल भी नहीं है तो माल का तो कहीं ना पहले पेड हुआ हुआ ये टैक्स, तो वहाँ गलत होगा कहाँ से? वो गलत होने का रास्ता ही नहीं है उसके लिए। और ना इसके लिए कोई ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ समय धारा होगी जिससे कि सरकारी अफसर किसी तरह की व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को ब्लैकमेल करके सरकार के साथ जो व्यवहार हमारे और सरकार के बीच की जड़िया जो है वह खत्म होगी। हम सरकार से बराबर जुड़ते रहेंगे और सरकार की रेवेन्यू के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और टैक्स कलेक्शन करके देते रहेंगे। और हम आशा करेंगे कि सरकार हमारी जीएसटी 1% विचारधारा को समझेगी कि इसमें सरकार कंप्लाइंस भी कम से कम होंगे। आप लोगों को इतनी तरह के जो सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है। आपको तो केवल आज जीएसटी के अंदर 1% के टैक्स पेयर ओरिजिनल फर्स्ट टैक्स पेयर है और 99% डिफरेंस टैक्स पेयर है। 99% डिफरेंस टैक्स पेयर में भी 90% कंपोजिशन स्कीम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब 99% में 90% कंपोजिशन स्कीम में है तो जीएसटी 1% कानून चल ही रहा है। सरकार को मेरी बात मान के इस तरह का मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए, सरकार की भी बात रह जाए और हम व्यापारी भी आराम से काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।